तो हुआ ये है कि हाल ही में भारत में सिगरेट पीने वालों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अचानक से रातों रात सिगरेट के दाम आसमान पर पहुंच गए। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा उछाल है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए इस बिग बर्न के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले उस नंबर पर आते हैं जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। 55 रुपए। जी हाँ, 10 सिगरेट वाले एक पैकेट की कीमत में इतनी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये वो आंकड़ा है जिसने धूम्रपान करने वालों की जेब पर सीधा और तगड़ा असर डाला है। देखिए, कीमतों में जो उछाल है, ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं था। ये एक झटके में हुआ और इसका असर देश भर के लाखों लोगों पर सीधे सीधे पड़ा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई मामूली प्राइस एडजस्टमेंट नहीं है। असल में ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। हुआ ये है कि 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से, यानी करीब 7 सालों में पहली बार सरकार ने तंबाकू पर इतना बड़ा नया टैक्स लगाया है। तो आखिर इस बढ़त के पीछे का मैकेनिज्म क्या है? आइए इस नए सिंटैक्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे सरकार की सोच क्या है। इस पूरी कहानी के सेंटर में है उत्पाद शुल्क, यानी एक्साइज ड्यूटी। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो टैक्स है जो देश के अंदर बनने वाले सामान पर लगता है, और अब इसे जीएसटी के ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स के तौर पर सिगरेट पर लागू किया जा रहा है। तो पहले क्या था और अब क्या हो गया है, इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहले 28% जीएसटी के साथ एक कॉम्पनसेशन सेस लगता था, जो राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए था। लेकिन अब नई व्यवस्था में जीएसटी को सीधे 40% कर दिया गया है और उसके ऊपर एक अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी भी लगा दी गई है। मतलब एक अस्थायी सेस की जगह अब एक परमानेंट टैक्स सिस्टम आ गया है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। चलिए अब सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिसका असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। आखिर अब कितना ज्यादा खर्च करना होगा? देखते हैं कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की नई कीमतें क्या हो सकती हैं। तो असल में जेब पर बोझ कितना बड़ा है, इस टेबल पर नजर डालिए। विल्स नेवी कट का जो 10 पैक पहले 95 रुपीस का आता था, अब उसके लिए करीब 120 रुपए देने पड़ सकते हैं। वहीं विल्स क्लासिक जैसे प्रीमियम ब्रांड की कीमत 170 से बढ़कर 220 से 225 रुपए तक जा सकती है। मतलब हर सेगमेंट में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो नया टैक्स है ना, अब ये सिगरेट की लंबाई के हिसाब से भी लग रहा है। इस चार्ट को देखिए, हिसाब सीधा है, जितनी लंबी सिगरेट उतना ज्यादा टैक्स। छोटी सिगरेट पर जहां हर स्टिक पर करीब 2 रुपए का शुल्क है, वहीं प्रीमियम सिगरेट पर यह 5 रुपए से भी ज्यादा हो जाता है। अब इस फैसले का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है बाजार की प्रतिक्रिया। इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस कदम के कुछ अनचाहे नतीजों को लेकर चिंता जताई है। चलिए अब उसे देखते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन है, उन्हें डर है कि इस टैक्स बढ़त से सिगरेट की स्मगलिंग तेजी से बढ़ सकती है। बाजार में नकली माल आ सकता है और हो सकता है कंपनियां अपना स्टॉक रोक लें। लेकिन सबसे बड़ी चिंता उन छोटे और ईमानदार दुकानों को लेकर है जिनका धंधा बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष डी पाटिल इसी चिंता को आवाज देते हैं। वो कहते हैं, ये सिर्फ टैक्सेशन के बारे में नहीं है, ये सर्वाइवल के बारे में है। अगर ये भी अवैध नेटवर्क के हाथों में चला जाता है तो ईमानदार खुदरा विक्रेताओं के लिए क्या बचेगा? ये आवाज उन करीब 1.3 करोड़ छोटे दुकानदारों की है, जिनकी रोजी रोटी पर इसका असर पड़ सकता है। आप सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आखिर सरकार ने ये कदम उठाया क्यों? उनके ऑफिशियल लक्ष्य क्या हैं? सरकार की जो स्ट्रैटेजी है, उसके कई पहलू हैं। पहला, सिन गुड्स, यानी सिगरेट जैसी चीजों को इतना महंगा कर दो कि लोग इसका इस्तेमाल कम कर दें। दूसरा, भारत की तंबाकू टैक्स पॉलिसी को ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स के बराबर लाना। तीसरा, हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी के लिए रेवेन्यू का एक स्थिर जरिया बनाना। और चौथा, सख्त नियमों के जरिए टैक्स की चोरी पर लगाम लगाना। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है, क्या सरकार का ये कदम वाकई में पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाएगा, या फिर ये अनजाने में एक ज्यादा बड़े और शायद ज्यादा खतरनाक अवैध बाजार को हवा दे देगा? इस बड़े सवाल का जवाब खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।